हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपने कभी भी केक नहीं बनाया है तो इसी तरह से आप भी बनाइए। मैं सारे इसमें केक बनाने के ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और इसे मार्केट से लाके आप फ्रिज में न रखिए, इसे आप बाहर ही स्टोर करें। तो इसे मैंने पैकेट से निकाल लिया है। तो आपके घर में इस तरह से आलू पिलर होगा जिससे आप आलू छीलते होंगे, तो उससे हम सारे चॉकलेट का ऐसे पिल करके निकाल लेंगे रिबन्स की तरह। तो इससे क्या होगा, अभी तो ये बहुत स्टिकी है, ये हाथ से बिल्कुल भी उठ नहीं पाते हैं, बट इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी जब तक कि हमारा केक रेडी होगा। तब तक ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे फ्रिज में और इजीली हम इसे अपने मन चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और हाथ से उठा करके केक में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी करिए, पिल करके और इसे फ्रिज में डाल दीजिए। तो ये इजीली हैंडल हो जाते हैं और इसे फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। तो सबसे पहले हम क्रीम को बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो मार्केट में कई ब्रांड में आते हैं, तो आप ऐसे ही नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 कप क्रीम लिया है, पर ये पूरा 2 कप क्रीम यूज़ में नहीं होगा, 1.5 कप ही क्रीम यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हाफ केजी का ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रही हूँ। बट मैं ज़्यादा बेक कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा और क्रीम की ज़रूरत है, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे 2 कप क्रीम मैंने लिया है। तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हम बीट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बिना जो है केक बीट नहीं होगी। और आप अगर बीटर लें तो 300 वाट से 400 वाट तक का ही ले, इससे कम वाट का ना ले। तो इस तरह से देखिए स्टिफ पीक तक आने तक हम क्रीम लेंगे। हम पतीले को उल्टा कर देंगे तो भी हमारी क्रीम जो है वो गिरेगी नहीं। तो ये इस तरह इतने स्टेज तक हम इसे बीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है। तो ये चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी मैं आई बटन में भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे रही हूँ। तो मेरे चैनल पे ये इसकी रेसिपी शेयर है ऑलरेडी। तो आप इसी तरह से आप भी चॉकलेट स्पॉन्ज बनाइए। तो सबसे पहले इसे मैं नाइफ से साइड से लूज कर दूंगी और केक जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तभी आप इसे निकालें, क्योंकि गरम गरम में निकालेंगे तो केक जो है ब्रेक होने का डर रहता है और ठंडा होने पे ये इजीली निकल जाता है। तो मैंने उस वीडियो में चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनाना है वो पूरा स्टेप मैंने इसमें बताया है, तो आप उसी तरह से बना लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। तो अब मैं आपसे केक को कट करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि आप नाइफ से कट करेंगे तो ऊपर नीचे और थोड़ा छोटा बड़ा पतला मोटा इस तरह से कट होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाइफ से सिर्फ मैं कट लगा रही हूँ। जितना पतला आपको केक चाहिए उतना पतला आप कट कर सकते हैं। तो अभी मैं बीच तक नाइफ को नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ मैं कट लगा रही हूँ यहाँ पे। तो चारों तरफ से सिर्फ आप कट लगा दीजिए। उसके बाद ये जो धागा होता है जिससे हम सिलाई करते हैं, वो धागे को उस कट में लगा करके हम पूरा बाहर तक लेके आएंगे और एक तरफ के धागे को एक हाथ आप केक के ऊपर रख दीजिए। तो मैं आसानी से कर लूँगी इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। और आप एक हाथ केक के ऊपर रखिए और एक तरफ का धागा जो है धीरे से खींच लीजिए। तो जहाँ आपने कट लगाया है नाइफ से वहीं पे आप धागा डालेंगे, नहीं तो वो दूसरे जगह से कट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पतले से पतला स्लाइस आप केक का कट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस तरह कट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं दूसरा इसका स्टेप निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से वापस से मैं जितना पतला चाहिए वहाँ पे नाइफ का कट गोल गोल घुमा करके लगा दूंगी और जहाँ पे मैंने कट किया है वहीं पे मैं थ्रेड को लगा करके और एक तरफ से थ्रेड को खींच दूंगी। तो इसको ये काम बहुत सावधानी से करें, बट ये जो तरीका है बहुत ही अच्छे से केक आपका स्पॉन्ज कट जाता है। तो मैं इसे केक को 3 स्पॉन्ज में कट करूँगी ताकि हमारा केक का जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि हम इसमें बीच में क्रीम भी लगाएंगे।
देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बस एक आराम से धागा निकाल लीजिए, और केक तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो देखिए बहुत सॉफ्ट है, इसे आराम से हैंडल करें, नहीं तो ये टूट जाएगा। टूट जाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे वापस से उसमें रख करके और आइसिंग कर दीजिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर टूट जाए तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 लेयर कट कर दिया है। तो चलिए अब इसकी आइसिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्ज लिया है, मैंने जो 3 स्पॉन्ज में कट किया था उसका एक पार्ट लिया है, तो उसे मैं रखूँगी। और मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो बेकरी वाले भी जो हैं यही क्रश यूज़ करते हैं, तो इस तरह से मार्केट में हर फ्लेवर का क्रश मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश डालूँगी, क्योंकि बेकरी में भी स्ट्रॉबेरी क्रश ही डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप लिया है, मैंने पानी में 2 चम्मच शुगर डाल करके इसे थोड़ा पका लिया है। सिरप नहीं बनाना है, बस आपको थोड़ा सा गर्म करना है, वो घुल जाए शुगर और पानी को ठंडा कर ले। तो कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ करेंगे तो आप ठंडी होनी चाहिए, इसमें गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो क्रीम बीट किया था तो वो क्रीम लगाएंगे और थोड़ा अधिक क्रीम लगाएंगे। तो एक पैलेट नाइफ आता है, उससे आप इसमें लगाएं। तो मैं यहाँ पे दोनों से यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो इस तरह से आप स्पून से अच्छा एक लेयर लगा दीजिए। तो ये पैलेट नाइफ बहुत महंगा नहीं मिलता है, 150 रुपीज़ तक में आ जाता है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इससे केक जो है बहुत ही अच्छे से आइसिंग होती है। तो इसमें क्रीम भी जो है ठंडी है, केक भी ठंडा हो चुका है, और शुगर सिरप भी जो मैंने लगाया है वो केक को मॉइस्ट करने के लिए लगाया है, क्योंकि केक जो है ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें शुगर सिरप ज़रूर डालिए। तो अब मैं इसमें क्रश डालूँगी और इसे अच्छे से क्रीम में ही मिक्स कर दूँगी। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा क्रीम ले करके दूसरे बोल में और ये क्रश डाल करके पहले मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें लगाइए। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी केक के जो वो टूट जाते हैं इसमें। तो अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप्स लिया है। चॉकलेट चिप्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और मैं इसमें अब ऊपर से डाल दूँगी। जब आप केक खाएंगे तो इसमें चॉकलेट चिप्स के क्रंच आएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अब मैं दूसरा स्पंज रख रही हूँ। तो जो दूसरा मैंने स्लाइस कट किया था उसे डालेंगे और इसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो चारों तरफ से इवनली ही हम सारी चीज़ें डालेंगे ताकि हमारा जो केक है वो सॉफ्ट रहे, नहीं तो बहुत ड्राई हो रहता है। तो आप ये ज़रूर डालें, ये स्टेप ज़रूर करें। तो वापस से हम इसमें व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, और आप ये देखें कि आपका केक जो है वो तिरछा ना हो, टेढ़ा ना हो। कभी कभी क्या होता है हमारा ऊपर नीचे थोड़ा केक हो जाता है, तो आप थोड़ा सा प्रेस करके उसको सीधा कर दें। तो क्रीम जो है लेवल पे आप फैलाएंगे तो उस तरह से आपका केक जो है बराबर रहेगा। तो वापस से मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रस्ट डाल करके और व्हिपिंग क्रीम में मिक्स करके इसके लेयर में लगा रही हूँ। तो जितने भी केक बनते हैं सबसे ये अच्छा लगता है टेस्टी खाने में, और छोटे से लेकर के बड़ों का ये फेवरेट होता है ब्लैक फॉरेस्ट केक। और ये कितना इजी है कि आराम से आप, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं केक बनाना तो इसी केक से आप स्टार्ट करिए। तो अब देखिए बस अब मैं चॉकलेट चिप्स फिर से डालूंगी और अब तीसरा स्पंज लगाऊंगी इसमें। और जब हम केक बेक करते हैं तो केक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है तो उसको हम सबसे ऊपर में नहीं लगाएंगे, उसका जो है नीचे। देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट था नीचे कर दिया है और नीचे वाला ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसको आप नीचे रखिए। और वापस से इसमें हम शुगर सिरप डालेंगे ताकि ये ड्राई ना रहे, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। तो अब वापस से इसमें हम क्रीम डालेंगे और साइड में, केक के एकदम साइड में गैप है तो वो सारे साइड में हम क्रीम को भर देंगे और इसे इवन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ढेर सारी क्रीम ऊपर रख दी है और पैलेट नाइफ से इसे स्मूथ करते करते ऊपर की क्रीम को हम साइड में लेके आएंगे। तो यही क्रीम जो है साइड में चली जाएगी और हम इसे स्मूथ कर देंगे। और जहाँ पे लगे कि आपका केक का स्पंज थोड़ा दिख रहा है तो वहाँ पे आप और क्रीम लेकर के लगाएं। तो ये खाली शुरू में आपको
5 से 6 केक बनाने में आपको दिक्कत आएगी, बट आप जहाँ 5 से 6 केक आपने बना लिया तो आप इजीली बना लेंगे केक। और घर में जो हम केक बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहता है। तो देखिए यहाँ पे गैप है, तो वहाँ पे मैं सारे गैप्स में क्रीम को भर दूंगी। तो सबसे पहले आप क्रीम को जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे भर दें। उसके बाद और क्रीम लेकर के आप केक पे लगा करके और फिर इसे स्मूथ करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे गैप्स में भर रही हूँ। केक आपका कहीं से दिखना नहीं चाहिए। क्रीम ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि कम लगाएंगे तो केक का स्पंज जो है वो आइसिंग करते समय आपका निकल के बाहर आ सकता है। तो इसलिए क्रीम जो है वो ज़्यादा लगाएंगे आप। तो देखिए अब मैं स्मूथ कर रही हूँ इस तरह से। तो बाहर से थोड़ा ऊपर की ओर पैलेट नाइफ को लेके आएंगे, तो जिससे हमारा क्रीम जो है स्मूथ होता जाएगा। तो बीच तक नहीं लेके आना है एकदम, बस बाहर से थोड़ा सा ऊपर की ओर लाएंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक अगर आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम तो ऊपर से सारा चॉकलेट डालने वाले हैं। तो इसलिए ही ये केक बहुत इजी होता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये केक दिखने वाला नहीं है, ऊपर से सारा चॉकलेट से ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह से साइड से भी स्मूथ कर देंगे और टर्न टेबल लें। टर्न टेबल से इजीली हमारा केक घूमता है, तो टर्न टेबल घूमने की वजह से केक जो है स्मूथ होने में इजी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा क्रीम अच्छे से लगा दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार नोजल लिया है, तो स्टार बना होता है इस नोजल में, तो वो मैंने पाइपिंग बैग में ये क्रीम भर दिया है। और इस तरह से 5 डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे तो ये 5 जो मैंने डिज़ाइन बनाई है इसके बीच में भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, बट अक्सर ब्लैक फॉरेस्ट केक में 5 डिज़ाइन ही बनी होती है। तो मैं यहाँ पे बीच में थोड़ा और क्रीम डाल रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे रेड चेरी लगाएंगे। तो जो रेड चेरी है वो ज़रूर इसमें लगाएं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने चॉकलेट पिलर से पिल कर लिया था वो अब मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और कितना हार्ड हो गया है। तो इसे आप मन चाहे टुकड़ों में छोटा छोटा तोड़ लें। तो ये देखिए इजीली हैंडल हो रहे हैं। पहले तो एकदम स्टिकी थे, बट ये फ्रिज में जाने के बाद एकदम हार्ड हो जाते हैं। तो इसे अब मैंने क्रश कर लिया, थोड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हम ये सारे केक के ऊपर लगा देंगे और केक के साइड में भी हम ये चॉकलेट को लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने बताया था कि केक अगर आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये सारा कुछ चॉकलेट से कवर होने वाला है, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। तो केक के ऊपर भी चॉकलेट्स लगाएंगे, केक के साइड में भी चॉकलेट्स लगाएंगे, तो क्रीम में जाकर के चॉकलेट चिपक जाएगी। तो ऐसे हाथ में ले और साइड में सारा चिपका देंगे। तो अब मैं साइड में भी चिपका दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे टिन वाला चेरी लिया है, तो आप ड्राई वाला जो मिलता है पैकेट में वो भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो सारे डिज़ाइन के ऊपर एक एक चेरी रख देंगे। और यहाँ पर चॉकलेट रखने के पहले मैंने केक को आइसिंग कर लिया था, उसके बाद मैंने फ्रिज में डाल दिया था 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट केक जो है सेट हो गया फ्रिज में, उसके बाद मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ और चॉकलेट रख रही हूँ। तो देखिए अब मैं साइड में भी चॉकलेट लगा दे रही हूँ। तो इजीली बस हाथ से ले करके ऐसे आप लगाते जाइए और चिपक जाएगा। प्लेट में गिर रहा है तो प्लेट से उठा करके फिर से वापस आप लगा दीजिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम लगा हुआ है। तो ऐसे इजीली बच्चे भी ये चॉकलेट लगा लेते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार घर में ट्राई करिएगा और मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा खींच करके कि कैसा बना है आपका केक। और आपको इतनी खुशी होगी कि घर में ही आपने बना लिया। तो देखिए ये रेडी है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और थोड़ा सा फाइनल टच दूँगी। तो देखिए ये मेरे केक का फाइनल टच है
और ये मुश्किल से 10 मिनट लगे मुझे आइसिंग करने में, और ये फटाक से बन जाता है केक। और मेरे घर में तो सबका फेवरेट है, बड़ों का, बच्चों का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी केक बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। जहाँ पे आपको न समझ में आए तो आप कमेंट में जा कर के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है और आप क्या जानना चाहते हैं। तो इसी तरह से वेरी इजी तरीके से केक आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।